देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इशारा इस ओर था कि वह सीएम बने रहने के साथ साथ ही अध्यक्ष पद की कमान भी संभालना चाहते हैं, लेकिन अब उनका एक और बयान सामने आया है जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वह कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए अपना सीएम पद छोड़ सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आज तक कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट एक साथ नहीं रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत के इस बदले सुर के पीछे राहुल गांधी द्वारा गुरुवार को दिया गया उनका एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रमुख का पद वैचारिक है और जो भी इस जिम्मेदारी को संभालता है उसे यह याद रखना चाहिए कि वह भारत के एक नजरिए का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि उदयपुर चिंतन शिविर में तय हुई एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। कल यानी गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा ने अपने 15 दिन का सफर पूरा किया और इस 15 दिन की यात्रा के दौरान पदयात्रियों ने 333 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी की और कल 24 सितंबर को यात्रा त्रिशूर के लिए निकलेगी। ये जानकारी पार्टी महासचिव जयराम रमेश द्वारा उनके ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है। गुरुवार को देश के 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एनआईए और ईडी की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान देश में आतंकवाद के वित्त पोषण में कथित तौर पर शामिल पीएफआई के 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक केरल में पीएफआई के सबसे ज्यादा यानी कि 22 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किए लोगों में संगठन प्रमुख ओएमए सलाम भी शामिल हैं। ये पीएफआई नेता कैडर आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसे और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं और इसके साथ ही ये लोगों को प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने का भी काम करते हैं। बता दें कि पीएफआई के खिलाफ इसे एनआईए और ईडी की टीम का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है और एनआईए और ईडी की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान में की गई है। पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में ऑपरेशन लोटस के खिलाफ विश्वास मत पेश करने के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी, जिस पर पहले तो राज्यपाल द्वारा अनुमति दे दी गई, लेकिन बाद में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा ये आदेश वापस ले लिया गया, जिस वजह से राज्य में हंगामा मचा है। आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यपाल के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। बता दें कि एलजी के इस फैसले को लेकर गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक के बाद सीएम मान ने कहा कि राज्य से संबंधित अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र को पहले मंजूरी देकर बाद में रद्द करने के राज्यपाल के मनमाने और लोकतंत्र विरोधी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। यूएनएससी में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि जब भी हम दुनिया के खतरनाक आतंकवादियों पर पाबंदी लगाने का मुद्दा उठाते हैं तब उन्हें दंड से बचाने का प्रयास किया जाता है और जवाबदेही से बचने के लिए राजनीति का सहारा लिया जाता है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को बैलिस्टिक में डालने पर चीन की ओर से रोक लगाने की तरफ इशारा करते हुए भारत ने यह बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के मुद्दे पर 15 सदस्य यूएनएससी को संबोधित करते हुए कहा, दंड से बचाव के विरुद्ध लड़ाई बड़े स्तर पर शांति और न्याय स्थापित करने के लिए अहम है। सुरक्षा परिषद को इस मुद्दे पर स्पष्ट और एकमत से संदेश देना चाहिए। डॉलर के मुकाबले रुपए की ऐतिहासिक गिरावट के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ का बयान ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि अब $1 80.86 रुपए पर पहुंच चुका है, लेकिन मोदी सरकार इसे रोकने के बदले बढ़ाने का काम कर रही है। रुपया हर दिन गिर रहा है। मोदी जी आप कहा करते थे कि जब जब रुपया गिरता है सरकार की साख गिरती है। अब और कितनी साख गिरानी बाकी है? 81 रुपए तो पहुंचा दिया आपने। हिजाब मामले में 10 दिनों की सुनवाई के बाद गुरुवार 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में 3 दिनों से कर्नाटक सरकार की ओर से हिजाब बैन के समर्थन में दलीलें पेश की जा रही थी। गुरुवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और हुजैफा अहमदी ने काउंटर जवाब दिया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई पूरी होने और फैसला रिजर्व करने की घोषणा कर दी। मालूम हो कि कर्नाटक सरकार ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगा दिया था। कुछ लड़कियों ने इसे कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी।
हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम की आवश्यक प्रथा नहीं मानते हुए राज्य सरकार के बैन के फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद उन लड़कियों ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 10 दिनों तक सुनवाई चली। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।